न्यूमेरिकल्स कि आपको फार्मूले पता होना चाहिए। कुछ फार्मूले जो चैप्टर 2 में यूज़ होते हैं ज़्यादा, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और एक दूसरी इसी की इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। फिर दूसरा फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और इसके अलावा पीटीबी की बुक चाहिए, पीटीबी ये देखें, पीटीबी की बुक चाहिए और दूसरा फार्मूला होता है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इसके अलावा तीसरा जो फार्मूला है वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और इसी के साथ का फार्मूला है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये 6 फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखी है, उसके 2 फार्मूले बनते हैं। अगर हाइट यूज करेंगे यानी कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो फिर एक्सेलरेशन की जगह पे जी आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी तरह से ये दूसरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दूसरी, जिसमें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हाइट यूज हो जाएगी, ऊपर से नीचे चीज़ आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन है उसकी और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसमें एक्सेलरेशन यूज हो रहा है और जो है डिस्टेंस यूज हो रहा है। तो जब इसको हाइट पे करेंगे तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6 फार्मूले हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप इक्वेशन प्रूव करते हैं उसमें भी एक फार्मूला जो सा है वो यूज करते हैं, वो होता है s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब जरा इस पर गौर करें, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जिस सवाल में एक्सेलरेशन ना होगा वहाँ पे अगर वी आई वी एफ की वैल्यू दी हुई है और टी की तो ऐसे निकाल सकते हैं आप बड़े आसानी से। और इसी तरह से जो ये फार्मूला है ये बहुत सारी जगहों पे यूज हो जाता है। अब जो क्वेश्चन है वो मैं अपने पास से बना के आपको करवाऊंगा कुछ, ठीक है। जिस तरह से पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वो हम कहते हैं कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब वो कहता है कि ऑब्जेक्ट का ये बॉडी है वो स्टार्ट करती है रेस्ट से। जब वो रेस्ट से स्टार्ट करती है तो वी आई हमारे पास 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। उसके बाद है आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद its velocity becomes 30 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड में उसी बन जाती है। तो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालना। उनको आवाज बढ़ी ना, क्लियर नहीं आ रहा है।
पीटीपी की बुक निकल सकती है, बुक में इसमें निकल जाए तो मुझे दे दीजिएगा निकाल के, मैं ऑनलाइन देख के उसको करवा दूँगा। इट्स वेलोसिटी बिकम 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डाटा। ठीक है जी। गिवन डाटा जब लिखेंगे आप काइनेमेटिक्स, हाँ जी नहीं आप हाँ जी काइनेमेटिक्स से गिवन डाटा में देखें कहता है बॉडी फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वी आई जो है आपके पास वो हो गई 0। ठीक है। उसके बाद जो बी एफ है वो आपकी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर गौर करें आप ये देखें कि कुछ देर के बाद यानी टाइम t इज इक्वल 2 सेकंड के बाद इस वेलोसिटी बिकम 30 मीटर पर सेकंड। अगर vi जो सी वो 0 हो गई है तो vf जो सी वो ये हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद t जो सा होगा टाइम वो 2 सेकंड। ठीक है जी। तो अब देखिए आपके पास 3 इंफॉर्मेशन मौजूद है और आपने निकालनी क्या इंफॉर्मेशन है, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको फार्मूला वो लगाना पड़ेगा जिसके अंदर ये तीनों इंफॉर्मेशन मौजूद हो और आपने s निकालना। तो गौर करें अगर मैंने ये जो लास्ट फार्मूला लिखा है s इज इक्वल टू vf प्लस vf ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय t, इसमें सारी इक्वेशंस पूरी जो सी ना बातें पूरी होती हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू vi प्लस vf ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब s को हमने निकालना है, vi जो सा है वो हमारे पास है जी 0, vf है 30 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t आपके पास है जी 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कट जाएगा तो ये 30 मीटर आपके पास जवाब आ जाएगा। इस टेक्निक से आप सवाल जो से वो कर सकते हैं। तो हिस्सा तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको टेक्निक को करते हैं। सबसे पहले आप सवाल पढ़ें, उसमें जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको आप गिवन डाटा की सूरत में लिख लें। फिर उसके बाद सोचें कि ये फार्मूले जो हैं आपके जहन में होने चाहिए, इनमें से कौन सा फार्मूला इसके ऊपर लगेगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल जो सा है वो यहाँ पे पुट करता हूँ, लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन जो सा है उसको लगाऊंगा। एक्सेलरेशन जो है उसको उसकी वैल्यू जो सी वो लगाएंगे। A train starts from 30 meter per second. After 2 seconds, its velocity becomes 60 meter per second.
it has 4 meter per second square acceleration. Find distance traveled. तो डिस्टेंस जो सा है वो कितना उसने ट्रैवल किया है। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात आ गई है कि ट्रेन जो सी है वो 30 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करती है। अब उसके बाद हम करते हैं जिसको सॉल्व के बी आई। देखें सबसे पहली जो वेलोसिटी दी हुई है बी आई होगी, कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी है चेंज होती है तो हमारे पास बी एफ होगी फाइनल वेलोसिटी, और ये जो है हमारे पास एक्सेलरेशन क्योंकि इसका यूनिट सेकंड स्क्वायर है और डिस्टेंस निकालना है। फिर उसी तरह से आप लिखें जी गिवन डाटा। इसमें देखें सबसे पहले आप लिखेंगे बी आई इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद टाइम लिखेंगे आप 2 सेकेंड, और उसके बाद वी एफ लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी हुआ 60 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद जो उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन होगा इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसमें भी वही निकालना है। अब देखिए इसमें जो फार्मूला लग सकता है एस का, ये भी लग सकता है फार्मूला क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेलरेशन के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में तो लग नहीं सकता क्योंकि एस इसमें मौजूद नहीं है, ये दोनों इक्वेशन खत्म हो जाएंगे हमारे इस सवाल के लिए। ये इक्वेशन में जी नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए है इसमें एस निकाल सकते हैं हम, ठीक है जी। इसी तरह से ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी हम लगा के निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लगा के देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए हम इक्वेशन पे पुट करते हैं वैल्यू 4 इंटू एस इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास है जी 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8s इज इक्वल टू 3600 माइनस 900, इसको माइनस कर लेते हैं। 2700 s इज इक्वल टू 2700 डिवाइड बाय 8। ये इस तरह से पॉइंट में आ जाता है 337.5 मीटर के अनुसार आपके पास जवाब आ जाएगा। इस तरह से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इसमें ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस वक्त आपके पास 3 इक्वेशन जो सी हैं वो लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सवाए पहली इक्वेशन के बाकी इक्वेशन आप लगा सकते हैं इसमें बड़े आसानी से। तो इसलिए इस टेक्निक से पहले आपने गिवन डाटा निकालना है, फिर सोचना है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग सकता है, फिर वो फार्मूला लगा के अपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सवाल बताता हूँ। वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हम एक्सेलरेशन की बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं। देखें ए बॉल थ्रोन
ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है बॉल। उसके बाद कहता है कि आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी becomes 30 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड बन जाती है। फाइंड द डिस्टेंस, या इसको हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में देखें कि जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 ले लेंगे। तो Vf इज इक्वल टू 0 और फिर ये Vi रह जाएगी। Vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो सा इसमें दिया गया है वो दिया गया है 2 सेकेंड और H हमने निकाल लिया। अब हम इसमें से G के फार्मूले जो से हम तलाश करेंगे कौन सा लगेगा। ठीक है जी। अब देखिए ये पहला फार्मूला, इसमें H मौजूद ही नहीं है, ये ही लगेगा। इसका मतलब दूसरा फार्मूला लग सकता है और इसी तरह से तीसरी इक्वेशन में कौन सा फार्मूला वो लग सकता है। तो अगर हम अब दूसरी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो H हमने निकालना है। Vi हमारे पास है 30 और T हमारे पास है 2 सेकेंड। G हमारे पास अब -10 हो जाएगा और T स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जब आपको ये सवाल को देगा तो वो या तो G की वैल्यू दे देगा कि G जो सा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर G की वैल्यू जो सी है वो आपने खुद याद रखनी है। दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो G की वैल्यू माइनस में हो जाती है, नेगेटिव में। इस तरह से ये 60 हो जाएगा। 2 1 2 2 5 10 -5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 60 माइनस 20, तो 30 मीटर जो सा है आपकी हाइट आ जाएगी। 30 मीटर जो सी है वो आपकी हाइट आ जाएगी। इस तरह से आप ये सवाल जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो जो अगर हाइट का सवाल दे देता है तो उसमें आपने देखना है कि सवाल की नोयत किस किस्म की है। सबसे पहले गिवन डाटा निकाल लें, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लें। एक सिंपल सा सवाल आपकी बुक में मौजूद है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। अभी बुक वाले सवाल मैं नहीं करवा रहा, बल्कि मैं आपको अपने पास से सवाल कुछ बना के दिखा रहा हूँ किस तरह से सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार इन 3 सेकेंड इज 90 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालें। अब होगा क्या यहाँ पे देखें। सबसे पहले आप गिवन डाटा लें। गिवन डाटा वो आ जाएगा कि यहाँ पे V दी हुई है आपको, या V एवरेज जो भी लिखना है इसको, वो दी हुई है आपको 90 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 3 सेकेंड। अब आपने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड S। तो S का फार्मूला जो सा है वो यहाँ पे होता है S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T, और ये फार्मूला वहां से लिया गया है। V एवरेज की वैल्यू जो सी आप इसमें लगाते हैं तो
तो वो होती है वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू अब दी हुई है 90, वी आई वी एफ नहीं लगाना यहाँ पे बल्कि 90 पुट करें, मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू लगाएं, तो ये 270 मीटर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। इस तरह से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि किस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको एक ग्राफ बना के देता हूँ इस तरह से। ये ग्राफ इधर 0 है, ये आपको सेकंड दिया हुआ टाइम, इस तरफ को टाइम इन सेकंड, और ये आपको उसने डिस्टेंस दिया इन मीटर। अब इसके बाद वो कुछ क्वेश्चन करेगा, जिस तरह मिसाल के तौर पर कहता है फाइंड स्पीड इन फर्स्ट 6 सेकंड, यानी कि पहले 6 सेकंड में क्या इसकी जो सी है वो स्पीड होगी। तो देखिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन को, इसी तरह से इधर से ड्रॉ करेंगे लाइन को, ठीक है। अब पहले फर्स्ट 6 सेकंड ये यहाँ तक चलते हैं, इस लाइन को भी इधर बढ़ा दें इस तरह से। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास जो सी है, वी जो सी है हमारे पास कैसे आएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपने स्पीड का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 40, और टोटल टाइम हमारे पास 6 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। सेवन पे 6 का 36 0.67 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ये एवरेज स्पीड भी इसको कह सकते हैं या स्पीड भी कह सकते हैं। अब दूसरा सवाल को करता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फ्रॉम 6 to 18 सेकंड। अब ये इधर से लेकर यहाँ तक इसकी क्या होगी, तो फिर यहाँ पे भी इस तरह करेंगे v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें गौर करें, ये 40 है, 40 यानी कि टोटल यहाँ से शुरू करें यहाँ तक स्पीड सेम रहती है, और टाइम जो सा वो डिफरेंट होता है, 18 माइनस 6 हो जाएगा। 40 डिवाइड बाय 18 माइनस 6 12 हो जाएगा। टेन बाय 3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से वो कहेगा सी
क्या होगी, v इज इक्वल टू उसी तरह से 40 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 13.3 मीटर। तो ग्राफ को जब करना है तो अब यहाँ पे स्पीड भी निकालने को कह सकता है वो कि स्पीड निकालें, ये तो हमने वेलोसिटी निकाल, स्पीड कह रहा हूँ, डिस्टेंस निकालें, तो हम अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि ये ट्राइंगल ले लें, इसका एरिया निकाल लें, ये रेक्टेंगल ले लें, इसका एरिया निकाल लें, ये ट्राइंगल ले लें, इसका एरिया निकाल लें, तीनों को प्लस कर दें, आपका जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये एक ट्रेपीजियम है, समझ, ये एक ट्रेपीजियम है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, हम देखिए जरा गौर करें, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी साइड जो सी है ये लेनी है इक्वल टू 1/2, तो ये पूरी साइड जो सी हो जाएगी 21 हो जाएगी, प्लस ये साइड, ये वाली चीज तो नहीं आप ले सकते ना, ये बाहर है, एरिया अंडर कर्व लेते होते हैं, इसलिए यहां से लेकर यहां तक बनता है 18 - 6 12, और हाइट जो सी है इसकी ये टोटल वो है 40। इसको सॉल्व कर ले, आपके पास जवाब आ जाएगा, ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई कर 42 को 40 से काट दें तो ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा कि 660 मीटर। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो से आप निकालेंगे वो असल में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कि आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ग्राफ के जरिए से प्रेडिक्शन हो सकती है, वो आपको कुछ भी पूछ सकता है कि किस तरीके से, अगर यहाँ पे स्पीड आ जाता तो फिर ये जो से ये आपकी स्लोप्स थी ये आपकी बन जानी थी एक्सेलरेशन। फिर वो पूछ सकता है आपको कि 0 से 6 सेकंड तक या फर्स्ट 6 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है, तो उसमें आप फिर क्या करेंगे, VI और VF की कीमत लेंगे और टाइम पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं इसी ग्राफ को यूज करूंगा और मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दूंगा, डिस्टेंस की जगह पे अब मैं लगा दूंगा स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अब स्पीड जो सी है वो निकालनी है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो ये फिर स्पीड डिवाइड बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम जो सा है ये असल में एक्सेलरेशन होता है। तो आपको कहे कि एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 6 सेकंड्स, तो किस तरह से निकालेंगे, आपकी ये VI होगी, ये VF होगी, तो फार्मूला होता है VF माइनस VI/T। तो अगर देखें आप तो VF यहाँ पे क्या है 40, VI यहाँ पे क्या है 0 और टाइम यहाँ पे क्या है 6 सेकेंड, तो 40 डिवाइड बाय 6 आपके पास 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए वहां पे जब डिस्टेंस था तो हमने उस वक्त यही जवाब निकाला था, लेकिन वो स्पीड का आया था जवाब, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड को जाहिर करता है। और अब वो पूछ सकता है एक्सेलरेशन इन लास्ट 3 सेकंड। तो अगर गौर करें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है लाइन, तो ये डिसेलरेशन होगा, इसका देखिएगा वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इसमें फार्मूला उसी तरह से लगाएं VF माइनस VI/T। अब ब्रेक लग गई हुई है, यहाँ पे गाड़ी चलना शुरू हुई थी, इसलिए एक्सेलरेशन
बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सा एक्सेलरेशन जो सा है वो ब्रेक लगने के बाद है इसलिए कम हो रहा होगा, इसलिए डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बुलाएगा। यहाँ पे अब ये वी आई हो जाएगी और ये वी एफ हो जाएगी, उल्ट हो जाता होता है जब ब्रेक लग जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -40 डिवाइड बाय 3, -40 डिवाइड बाय 3 13.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 13.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ अगर माइनस से लगा हुआ है, देखिए जिस तरह ये माइनस आ रहा है तो ये बताता है कि एक्सेलरेशन जो सा है ये नेगेटिव है। ये एक्सेलरेशन जो सा है वो क्या है, ये नेगेटिव है। तो इसको डीसेलरेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब वो पूछता है कि एक्सेलरेशन जो है बताएं फ्रॉम 6 सेकेंड टू 18 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, बल्कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है 40 मीटर पर सेकेंड, इसलिए यहां पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। इसलिए आप लिखेंगे एक्सेलरेशन शुड बी 0 because velocity is constant। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए आपका जो सा है वो चेंज जो सा है वो हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो सा है वो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी ग्राफ्स की कि किस तरीके से ग्राफ जो से सॉल्व करते हैं। और भी बहुत सारे सवाल इसमें से बन सकते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मैंने जनरल कंसेप्ट आपको दे दिया है, ये आपकी जो सी 2.8 एग्जाम्पल है, मे बी वो जो सी है बुक में वो इससे रिलेटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये ग्राफ जो से सॉल्व करते हैं। और अगर देखें तो ये सारी इक्वेशन जो सी हैं जो मैंने साइड पे लिखी हुई हैं, ये असल में इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो कि आप यूज करते हैं। जी की वैल्यू जो सी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, अगर उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी हुई है। अगर उसने सबके ऊपर नहीं दी तो इसकी वैल्यू जो सी है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। असल में ये वैल्यू आई थी, इसको राउंडिंग ऑफ करके ये बनाया हुआ है कि आसानी से सवाल जो से वो सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल जो से इसको सॉल्व करने की टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आपने गिवन डाटा जो सा है वो ले लेना है, गिवन डाटा लेके उसके बाद उसको देखना है कि कौन सी इक्वेशन लग रही है, अपने ज़हन में दोहराना है इन इक्वेशन को। तो फिर उसके बाद अब देखिए पहली इक्वेशन जो सी है ना, ये इसमें एस जो सा है वो मिस है, मिसिंग एस, इसमें एस नहीं है। जो सी ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी है, इसके अंदर जो सा है वो वी एफ मिसिंग है, यानी फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई इसको। और जो तीसरी इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर टाइम जो सा है वो मिसिंग है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपका एस निकालना होगा तो ये दोनों इक्वेशन में से कोई नहीं लगेगी, इन दोनों में से लगेगी। अगर आपने वी एफ निकालनी है तो फिर इसका मतलब सेकंड इक्वेशन नहीं लग सकती, फर्स्ट और थर्ड लग सकती है। अगर आपने टाइम निकालना है तो फिर फर्स्ट और सेकंड लग सकती है, लेकिन थर्ड नहीं लग सकती। और ये इक्वेशन जो सी है इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है,
निकालें तो फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।